स्वागत है आप सबका प्रो इंडिया क्लब में। मैं सीए नीतीश छाबड़ा आप सबके साथ जुड़ा हुआ हूं अपने इस स्पेशल सीरीज में जिसका नाम है स्टार्ट योर जर्नी टू एक्सपोर्ट्स। दोस्तों, अपने पुरानी वीडियोस में हमने डिस्कस किया कि आपको क्यों एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाहिए है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं एक्सपोर्ट के बिजनेस करने के लिए, और हमने डिस्कस किया कि एक एक्सपोर्ट के बिजनेस को लॉन्च करने के लिए किन किन रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है। आज के इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है नेचर ऑफ एंटिटी। एक एक्सपोर्ट के बिजनेस को करने के लिए किस तरह के नेचर ऑफ एंटिटी की फॉर्मेशन की जरूरत होती है, किस तरह का बिजनेस आपको एक्सपोर्ट के बिजनेस के लिए चूज करना चाहिए, किस तरह की एंटिटी को। तो दोस्तों, बिजनेस एंटिटी चूज करने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान में रखना होगा कि कितने पर्संस जो हैं बिजनेस को करने के लिए इच्छुक हैं। मतलब यदि आप सिंगल पर्सन हैं, अकेले आप एक बिजनेस के स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप एक प्रोप्राइटरशिप फर्म के साथ भी बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। प्रोप्राइटरशिप जो है वो बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस है, जिसमें एक अकेला पर्सन अपने इंडिविजुअल प्लान के आधार पर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, बहुत ही सिंपल इसकी प्रोसेस रहती है, बहुत ज्यादा रजिस्ट्रेशन नहीं करवाने पड़ते। आप अपने पैन कार्ड के बेस पे शॉप एक्ट या एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवा के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। आप यदि शॉप एक्ट में नहीं भी रजिस्टर्ड कराते हैं तो भी आप जीएसटी नंबर अप्लाई करके अपने फर्म का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आपके इंडिविजुअल प्लान के बेस पे। लेकिन जब आप एक से ज्यादा पर्सन हो जाते हैं तो आप प्रोप्राइटरशिप के थ्रू काम नहीं कर सकते। और प्रोप्राइटरशिप का दूसरा जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसमें भी लायबिलिटी जो है आपकी वो अनलिमिटेड होती है। यदि एक से ज्यादा पर्सन हैं और वो मिलकर काम करना चाहते हैं तो आप प्रोप्राइटरशिप फॉर्म नहीं कर सकते। फिर आपको दूसरे जो एंटिटीज हैं उनकी तरफ मूव करना पड़ेगा, जो दूसरे ऑप्शन से अवेलेबल है उनकी तरफ मूव करना पड़ेगा। अब अगर आप प्रोप्राइटरशिप की तरफ मूव नहीं कर पा रहे हैं, एक से ज्यादा पर्सन है, लाइक दो या दो से ज्यादा पर्सन है, तो आप सबसे जो इजीएस्ट फॉर्म है उसकी तरफ जाएंगे, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप को भी फॉर्मेट करना बनाना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। पार्टनरशिप को बनाने के लिए जितने भी लोग जो हैं बिजनेस करने के इच्छुक हैं उनको एक एग्रीमेंट आपस में करना होता है, जिसको कि बोला जाता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट। आप पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है पार्टनरशिप डीड को फॉर्मेट करके बना के पार्टनरशिप एग्रीमेंट कर सकते हैं। और जैसे ही आप पार्टनरशिप एग्रीमेंट करते हैं, एक डीड क्रिएट करते हैं, तभी से आपकी पार्टनरशिप जो है शुरू हो जाती है। और आपके पास ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं कि आप रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास इस डीड को रजिस्टर्ड भी करा सकते हैं। अगर आप चाहें तो बिना रजिस्ट्रेशन करवाए रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के आप डायरेक्ट पैन कार्ड जो है अप्लाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डीड। एक बार जब आप पैन कार्ड अप्लाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डीड, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको पैन कार्ड अलॉट कर देता है। और आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ पैन कार्ड, जैसा हमने आपसे पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, आप दूसरे रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लाइक जीएसटी के लिए एंड बैंक में अकाउंट खुलवा के एंड देयर आफ्टर आईसी अप्लाई करके। सो पार्टनरशिप वैसे तो काफी इजीएस्ट फॉर्म है अगर आप एक से ज्यादा पर्सन मिलकर काम करना चाहते हैं, लेकिन पार्टनरशिप के कुछ डिसएडवांटेज है। जैसे इसमें आपकी लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होती है। दैट मींस आप बिजनेस में अगर किसी तरह का नुकसान होता है तो आपकी अनलिमिटेड लायबिलिटी की वजह से आप रिकवरी आपके पर्सनल एसेट्स से भी की जा सकती है अदर देन बिजनेस। लेकिन इस डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए जो है हमें ऑप्शन अवेलेबल होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो है वो एलएलपी एक्ट के अंडर में आती है। इसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है एलएलपी एक्ट 2008 के टर्म्स के अकॉर्डिंग। आरओसी में इसका रजिस्ट्रेशन होता है। आप लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का जो रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो इसमें क्या है, आपको पार्टनरशिप की सारी एडवांटेज मिल जाती हैं, लेकिन साथ में आपको एक एडवांटेज और मिल जाती है कि इसमें आपका जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड हो जाता है अप टू द असेट्स ऑफ द पार्टनरशिप। सो ये भी आपके लिए अच्छा फॉर्म है। अगर आप किसी और ऑप्शन की तरफ जाना चाहते हैं, आप अपने बिजनेस को एक बहुत अच्छे ब्रांड के तौर पे खड़ा करना चाहते हैं, तो आप दूसरे ऑप्शंस की तरफ भी जा सकते हैं, आप कंपनी की तरफ जा सकते हैं।
आपने सुना होगा कॉर्पोरेट वर्ड, आपने बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को सुना होगा। आप उस तरह के कॉर्पोरेट की तरफ अगर मूव करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरा बिजनेस भी वैसा ही जो है खड़ा हो जाए, तो आप कंपनी के फॉर्मेशन में जाएं। हालांकि कंपनी फॉर्मेशन में कंप्लायंस काफी ज्यादा है, लेकिन आपका बिजनेस रेप्यूटेड लगता है अगर आप प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी के थ्रू काम करते हैं। अब ये प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड में डिफरेंस क्या है? क्योंकि जब कंपनी की बात करते हैं, दो तरह की कंपनीज आती हैं, एक प्राइवेट एंड एक पब्लिक। बेसिकली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वो कंपनी है जिसमें कि कुछ जो लोग हैं वो मिलकर बिजनेस शुरू करते हैं, और जो फंडिंग है, जो फंड्स लगे होते हैं, उसमें कुछ एक पर्संस के लगे होते हैं। वो प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी होती है, इसमें शेयर होल्डिंग जो है इजीली ट्रांसफरेबल नहीं होती है। लेकिन दूसरी तरह की जो कंपनी है वो है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जिसमें कि आप पब्लिक से शेयर सब्सक्राइब करवा सकते हैं, आप लिस्टेड कर सकते हैं अपने शेयर्स को, जो शेयर होल्डिंग के लिए लिस्टेड कर सकते हैं। आप एनएसडीएल पे शेयर ब्रोकर्स के साथ आप टाई अप कर सकते हैं। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है, इसमें आप पब्लिक का सब्सक्रिप्शन ले सकती है। लेकिन जब आप एक कंपनी के तौर पे काम करने जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि इसकी कंप्लायंसेस काफी ज्यादा हैं। आप यदि कंप्लायंसेस के लिए तैयार हैं, आप एडिशनल कंप्लायंस पूरा कर सकते हैं, आपके पास प्रॉपर टीम है, तो आप इस बिजनेस की तरफ मूव कर सकते हैं। आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ काम करेंगे तो भी आप जो है अपना एक अच्छा रेपुटेशन बना पाएंगे एक्सपोर्ट में। तो फ्रेंड्स, ये डिस्कशन हमने किया कुछ एक बिजनेस एंटिटीज को लेके। आप चाहे तो प्रोप्राइटरशिप में काम करें, पार्टनरशिप में काम करें, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में काम करें, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करें, या पब्लिक लिमिटेड कंपनी के थ्रू काम करें। आप किसी भी एक नेचर के साथ एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आपको देखना है कि आप कितना कंप्लाइड हो सकते हैं, आपके पास कितनी बड़ी टीम है, आपके पास कितने ज्यादा रिसोर्सेज है। उस तरह से आप अपना बिजनेस जो है चूज करें, बिजनेस एंटिटी को चूज करें और अपने बिजनेस को स्टार्ट करें। बिजनेस से रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए आप प्रो इंडिया क्लब पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमें कमेंट कर सकते हैं proindiaclub.com पर। आज के वीडियो में इतना ही। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे आने वाले वीडियोस के लिए, हमारे आने वाले इंफॉर्मेटिव जानकारी के लिए। थैंक यू वेरी मच।